बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी देख लिया होगा आपने, पहले ही किचन में खड़ी हूँ और कुछ खाने के बारे में ही आपको बताने वाली हूँगी मैं। सही समझा आपने, क्योंकि मैं किचन में हूँ और बना रही हूँ खाने का टाइम हो गया है हमारे। आज मेरे ससुराल से यानी हमारी फैमिली से, कहने को मेरे देवर लगते हैं, वे हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तो जी हर बंदा वीडियो में सामने नहीं आना चाहता, इसलिए हम नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं बना रही हूँ आज मेहमान की वजह से पालक पनीर बना रही हूँ मैं। इधर ये रखा हुआ है पनीर, जो मैंने तेल में फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे ये मैंने पालक चढ़ा दिया है। ये अच्छे से जैसे ही भुन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं ये पनीर इसमें डाल दूंगी। अगर पहले ही पनीर इसमें डाल दिया तो टूटने का और भुनने का डर रहता है। पहले मैंने अच्छे से मसाला तैयार कर लिया था, लहसुन प्याज मिक्सी में ग्राइंडर करके, फिर नमक मिर्च धनिया नमक सब डाल के, हल्दी उसमें डाल के, तेल चढ़ा के, इसमें मसाला भूनने के बाद फिर मैंने ये पालक इसमें डाल दिया है। और पालक डालने के बाद मैंने पहले ये भी फ्राई कर लिया था पनीर, बारीक बारीक टुकड़ों में शेप में मैंने इसे काट लिया था। और जी जैसे ही ये भून के तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको ये पनीर इसमें डाल के और कर दूंगी खाना बनाने का काम फिनिश। माशाल्लाह जी खाना बनकर हो गया था तैयार, और इधर मैंने लगा दिया है दस्तरखान। हम सब बैठकर अब खाएंगे यहाँ पे खाना। ये लगा दिया है यहाँ पे मैंने दस्तरखान, और आज सब्ज़ी बनाई हमने, आपको दिखाया भी है, पालक पनीर। और ये रखी है कल की हमारी कद्दू की बची हुई सब्ज़ी, जो थोड़ी बच गई थी। बस मेहमान आ गए थे घर पे, तो इस वजह से मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ी, वरना तो मैं सोच रही थी आज इस थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ में, मैंने कहा क्यों ना हम कचौरी बना लेंगे। तो जी इसी वजह से फिर जब घर पे मेहमान आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, मेहमान की बरकत से तो अल्लाह ताला कुछ और अलग ही घर में कुछ नेमत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने आज ये दूसरी सब्ज़ी बनाई है। अब हम सब बैठकर यहाँ पे खा रहे हैं खाना। गुड़िया मुन्ना को भी बुला के ले आते, मुन्ना का आया, मुन्ना भी खाना खा लेता। मुन्ना जरा सी देर में उधर चला जा अपनी नानी की तरफ, वरना तो एक साथ जब बंदे सब खाने से फारिग हो जाते हैं ना, तो फिर सारा काम एक बार ही हो जाता है। और फिर मुन्ना आएगा उधर से, फिर वो अकेला कहेगा खाने के लिए। खाना खाने के बाद हो गई है अब लेटने की तैयारी। ये लगा दिया है मैंने इधर पे दोनों के बिस्तर। तो जी अब लगा दिया है हमने सबके बिस्तरे, और इधर बच्चे देख रहे हैं लैपटॉप। चलो बच्चों अब आप भी लेटने की तैयारी करो। तो जी अब हम सब लेटते हैं।
कुरान पढ़ने के बाद मैंने कर दिया है बच्चों के नाश्ते की तैयारी। इधर बना रही हूँ, उधर बच्चे बैठकर करने लगे हैं नाश्ता। यहाँ पे लगा दिया है मैंने बच्चों के लिए नाश्ता। स्कूल जाने की हो रही है तैयारी, बच्चे भी कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। और मैं जल्दी से लगा देती हूँ बच्चों का टिफ़िन, लंच कर देती हूँ मैं तैयार। ये कर दिया है मैंने बच्चों के लिए बना के यहाँ पे तैयार। टिफ़िन लगा देती हूँ मैं बच्चों का जल्दी से, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल जाएंगे। माशाल्लाह से अब कंटिन्यू स्कूल चल रहे हैं बच्चों के। ये पराठा रख दिया है मैंने इसमें, और थोड़ी सी रख देती हूँ मैं सब्जी बच्चों के लिए इसमें। तो जी बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मुझे कहीं पे रिलेशन में जाना था, तो हम वहाँ पे चले गए थे आज अपने कहीं रिलेशन में। तो जी अब हम वहाँ से लौट रहे हैं वापस, और वापस लौटते समय हमारे रास्ते में यहाँ पे पड़ता है एक चाय पत्ती बाग, जो आपने कभी कहीं सुना भी होगा कि देहरादून की चाय पत्ती बहुत मशहूर है। देहरादून में एक मार्केट भी है चाय पत्ती के नाम से ही। और वैसे भी ये यहाँ पे वाकई ही अंग्रेजी टाइम से ही चलता आ रहा है कि यहाँ पे कभी जब अंग्रेजों का टाइम था तो ये यहाँ पे चाय पत्ती बाग, इतना बड़ा चाय पत्ती बाग था ये, कि यहीं पे चाय की पत्ती की खेती हुआ करती थी बहुत बड़ी। अब तो आप सब समझ भी गए हो कि यहाँ पे भी जो कुछ भी था सभी कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे उत्तराखंड की एक मशहूर जगह है चाय पत्ती बाग। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब हम अब शाम तो हो ही गई है, हम अपने घर जा रहे हैं, थोड़ा सा मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी चाय पत्ती बाग का नज़ारा दिखा देती हूँ। क्योंकि मैंने कहा जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहे हैं, मैं अपनी फैमिली से बोलती भी रहती हूँ कि जी मौसम के हालात के चलते हुए तो कहीं से निकलना नहीं जा रहा, लेकिन जैसे जैसे मौसम के हालात ठीक होते जाएंगे और हम आपको कुछ ना कुछ अपने उत्तराखंड का कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिखाते रहेंगे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा 5 मिनट की बात है, क्यों ना आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली को, मैंने कहा अपने सभी मेंबर्स को, अपने सभी को, अपने फैमिली को आज चाय पत्ती बाग का ही व्यू दिखा दूँ थोड़ा सा। तो जी ये चाय पत्ती बाग उत्तराखंड की एक मशहूर जगह है, जो देहरादून में बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे लोग शाम के टाइम टहलने के लिए भी आते हैं। खेती तो अभी भी होती है, लेकिन जो कभी पहले। तो जी बातचीत करने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ, क्योंकि वैसे तो पूरी ही खेती ये विलुप्त सी हो गई है, क्योंकि अब लोग इतने मेहनती नहीं रहे, और वैसे भी वो टाइम चला गया जो पहले लोग इन खेतों में या ऐसी जगह पर अंग्रेज टाइम में अंग्रेज मेहनत करवाते थे, और मेहनत भी इतनी ज़्यादा होती थी और मजदूरी भी देना कोई पसंद नहीं करता था। तो इसी वजह से अब ये ज़मीन तो है और थोड़ी बहुत तो खेती होती भी रहती है। ये है इतनी चाय की पत्ती, यहाँ पे ये देखो इसका पेड़ है चाय की पत्ती का, और ये ऐसे फूल आते हैं। ये चाय की पत्ती हुई, अभी खेती पूरी तो बंद नहीं की गई, क्योंकि एक मशहूर जगह है, बंद तो इसे कर नहीं सकते। गवर्नमेंट के अंडर की चीज़ है, गवर्नमेंट एकदम इतनी जल्दी से एकदम विलुप्त तो कर नहीं सकती इसे काम को। लेकिन जो बात अंग्रेज़ों टाइम में थी वो कुछ अलग ही थी। इतना ज़्यादा इसका वो था उत्तराखंड के अंदर की हर जगह इसकी चर्चा थी, उत्तराखंड की चाय पत्ती। तो जी मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली को आज ज़रूर उत्तराखंड की चाय पत्ती के बारे में कुछ व्यू में दिखा देती हूँ। तो जी आप भी देख लीजिए, इतना अच्छा है। अब तो ऑप्शन उठता रहता है यहाँ पे, कभी कहते हैं कि स्टेडियम बनेगा, कभी कहते हैं कि कुछ बनेगा, लेकिन जब भी कभी कुछ बनेगा क्या होगा ये तो मैं कह नहीं सकती। फिलहाल खेती हो रही है, थोड़ी है लेकिन हो रही है, बंद नहीं हुआ है, अभी खेती चल रही है, क्योंकि एक प्रसिद्ध जगह है ये देहरादून की, उत्तराखंड की प्रसिद्ध जगह है। आप जहाँ तक भी देख रहे होगे, देखो आपको थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा होगा, लोग यहाँ पे टहलने के लिए भी आते हैं शाम के टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी फैमिली को थोड़ा सा आज उत्तराखंड की चाय पत्ती के बारे में थोड़ा कुछ दिखा ही दूँ। तो जी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके, जब कभी मेरा दिल करता है शाम के टाइम भी, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ टहलने के लिए। तो जी अब आ गए हैं हम अपने घर, और आते हुए हम लेकर आए हैं गर्मा गर्म ये मूंगफली, क्योंकि अभी तो आप सीजन देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मौसम अभी गर्म ही चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड की, देहरादून की ये बात है
कि यहाँ पे जरा सा मौसम ठंडा और जरा सा नजर आने लगे है। सितंबर माह के लास्ट में समझ लो यहाँ सर्दी स्टार्ट हो जावे। तो जी यहाँ पे हो चुकी है सर्दी स्टार्ट और देखने को मिल गई है यहाँ पे गर्मा गर्म मूंगफली का सीजन चल गया है। आपको हम कभी आना जाना होगा हमारा और भी कहीं व्यू, तो आप हमारे साथ जुड़ गए हो, एक लाइफ टाइम मामला हो गया है। तो हम आपको फिर दिखाते रहेंगे। जगह जगह सर्दियों का सीजन आने के साथ साथ मूंगफली के स्टॉल लग जाते हैं जगह जगह पे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बच्चे ट्यूशन जा रखे होंगे, बच्चों के खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मूंगफली ही ले लो आज। अब छोटा दिन होने लगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब ज्यादा बच्चे खाना नहीं मांगते 4 बजे के टाइम। तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल दी है जिस टाइम हम ले रहे थे, आप हमारी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो जिस टाइम हम मूंगफली ले रहे थे। तो मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ आज मूंगफली, और आपको बता भी दिया है कि उत्तराखंड में सर्दियों का सीजन शुरू होते ही यहाँ पे मूंगफली एकदम सीजन चल जाता है। बहुत अच्छा कारोबार है यहाँ पे ये मूंगफली का। तो ये आज आपने देख लिया, हमने आपको कुछ व्यू जो दिखाया है। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा हमारे यहाँ का ये चाय पत्ती का व्यू। और इसी व्यू के साथ बातचीत के ऊपर करते हैं हम आज इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और आपसे बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि आप जैसे जैसे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो मुझे ही पता है। मुझे पता है यूट्यूब फैमिली मुझे फेसबुक फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यूट्यूब फैमिली भी मुझे उससे ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो जी आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना और हम आपको सपोर्ट करेंगे। जो आप कुछ कहेंगे हम भी आपको अपने यहाँ का नज़ारा दिखाते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो जी इसी तरह लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।